गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 7 नवयुवकों के प्रति। और ये हमारे प्रसंग व्याख्या करनी है, जो कि इसकी बैक एक्सरसाइज मैंने आपको पहले करवा दी थी बुक पर, लेकिन प्रसंग व्याख्या मैं करवाने जा रही हूँ अब आपको। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। हे नवयुवकों, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है मनुज जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। देखो ना तुम तो कौन दोगे, ना तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। सबसे पहले बेटा हमने लिखना है इसका प्रसंग में लिखना है कि ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से संकलित कविता नवयुवकों के प्रति में से ली गई है। इस कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। इस कविता में कवि ने नवयुवकों को देश के विकास में योगदान देने की प्रेरणा दी है। ठीक है, ये सब पहले आपने प्रसंग में लिख लेना है। इसके बाद हमने लिखना है इसकी व्याख्या में कहना आपने लिखना है। कवि कहता है कि हे नवयुवकों, आज सारे देश की नज़रें केवल तुम पर ही लगी हुई है, कि मतलब सारा देश आपकी ओर देख रहा है। तुमसे ही मानव जीवन में ज्योति प्रकाशित है। यदि तुम देश के विकास में अपना योगदान नहीं दोगे तो और कौन देश की उन्नति में अपना योगदान देगा। मतलब नवयुवकों को बोल रहे हैं कि आप अपने देश के विकास में योगदान दो। अर्थात हे नवयुवकों, तुम देश की उन्नति और विकास में अपना योगदान दो और देखो कि आज संसार में क्या क्या हो रहा है। आप देखो कि दूसरे देश कैसे तरक्की कर रहे हैं, संसार में क्या क्या हो रहा है। बेटा ये प्रसंग करके व्याख्या करनी है, फिर आपने भावार्थ बताना है। भावार्थ में आपने बताना है कि इस कविता में कवि के कहने का क्या भाव है, वो क्या कहना चाहता है, किस मतलब उसके कहने का मेन मोटिव क्या है। तो हमने भावार्थ में लिखना है नवयुवकों को देश के विकास में सहयोग देने के लिए प्रेरित करना। मेन हमारा यही इस कविता का मेन है कि नवयुवकों को प्रेरित करना देश के विकास में। ठीक है बेटा, ये आपने ज़रूर लिखना बोर्ड के पेपरों में। ये प्रसंग करके फिर व्याख्या करके फिर आपने ये लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा शुरू करते हैं इसका। आगे हमारा सेकंड पैरा है इसका। जो तुम पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो। सब भगतवर प्रहलाद की निमोकित को मन में धरो। निमोकित मतलब कि जो नीचे ये वाली लाइनें लिखी है ना, इसको मन में धरना है। कुमार में ही भागवत धर्माचार्य कर लो। कुमार मतलब बचपन में ही। नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है नहीं। मतलब ये जो नर जन्म है वो दुर्लभ है, वो अधिक समय तक नहीं रहता, और धर्म के अनुसार अपना आचरण बना लो। ठीक है, एक प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित नवयुवकों के प्रति शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें मैथिली शरण गुप्त ने भगत प्रहलाद, अब मेन कौन सी लाइनें हैं, भक्त प्रहलाद के संदेश के द्वारा नवयुवकों को जगाने का प्रयास किया है। मतलब कि इसमें कवि कह रहा है कि जैसे भगत प्रहलाद जी हैं वैसे ही तुम भी अपना जीवन जो है व्यतीत करो। ठीक है, इसमें कवि कहता, आगे हमने व्याख्या लिखनी है। कवि कहता है कि हे नवयुवकों, तुम अपने जीवन में जो भी पढ़ो या ज्ञान प्राप्त करो उसे अपने कार्यों में प्रयोग करो। ठीक है, कि जो भी तुम्हारे पास नॉलेज है तुम अपने कार्य में उसको प्रयोग करो। तुम सब अपने मन में भगत प्रहलाद के निम्नलिखित विचारों को अपने जीवन में धारण करो। कौन से विचारों को, ये वाले। कुमार में ही भागवत चरण कर लो, मतलब बचपन से ही युवावस्था में ही तुम अपने आचरण को भगवत धर्मचरण, मतलब भगवान जो हमारी भगवत गीता है, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके हिसाब से अपना जो जीवन है व्यतीत करना शुरू करो। शुद्ध विचार के जैसे यहाँ पे था, विचारों को अपने जीवन में धारण करो कि मनुष्य जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ठीक है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि 84 लाख योनों के बाद मनुष्य को ये मनुष्य जीवन मिलता है।
ठीक है। और वह भी अधिक समय तक नहीं रहता, ठीक है। कोई 50 वर्ष की आयु के बाद एक्सपायर हो जाता है, कोई 80 साल की, कोई 100 साल की, ऐसे मतलब अधिक समय तक नहीं रहता। तो हे नवयुवकों, तुम इन विचारों को अपने यौवन अवस्था मतलब यंग, या तो आप जवान हो उसी में धारण कर लो, ठीक है। मैं ही अपने मन में धारण कर लो। कौन सी बातों को? ये वाली बातों को, ठीक है। इसका भावार्थ क्या है? मनुष्य जीवन बहुत कठिन है, आप सब भगवत धर्म का आचरण करो, ठीक है। इसका मेन इन लाइनों का क्या भावार्थ है कि मनुष्य जीवन बहुत ही कठिन है, आप भगवत धर्म का आचरण करो। क्योंकि हमारा जो धर्म ग्रंथ है हमें शुद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। शुद्ध जीवन का मतलब होता है ना किसी के साथ वैर करना, किसी का हक नहीं लेना, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, कत्ल नहीं करना, ये सारी बातें जो है ये नहीं करनी, मतलब शुद्ध जीवन जीना है, ठीक है, धर्म के अनुसार। तो नेक्स्ट पैरा करते हैं हम इसका। हाँ जी, अब ये है हमारा थर्ड पैरा है। दो पथ असंयम और संयम है, तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, उसे भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकाएगा। यदि तुम ना संभल पाओ अभी तो फिर ना संभलोगे कभी, ठीक है। इसमें कभी क्या कह रहा है वो बातें हमने इसमें लिखनी है। प्रसंग पहले लिखेंगे। प्रसंग में आपने लिखना है कि ये पंक्तियाँ श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नवयुवकों के प्रति नामक कविता से ली गई है। इसमें कवि ने नवयुवकों को साहसपूर्वक शुभ कार्य करने की प्रेरणा दी है। बेटा ये जो प्रसंग है ये हमारा क्वेश्चन आंसर में भी आया है कि ये इसका क्या अर्थ है, अपने शब्दों में लिखे। एक तो व्याख्या भी आपने कर लेनी है, अगर वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी यही है, ठीक है। तो आगे है व्याख्या। कवि कहता है कि हे नवयुवक को जीवन में संयम और असंयम दो रास्ते मिलेंगे। कवि कह रहा है कि अगर जब हम यंग होते हैं, बचपन आता है, फिर हम जवान होते हैं, तो हमारे जो जीवन में ना दो रास्ते होते हैं। एक बुरा रास्ता होता है और एक अच्छा रास्ता होता है, मतलब संयम का और एक असंयम का। तो हमें ये दो रास्ते मिलेंगे। तो पहला जो है वो अशुभ है, वो अच्छा नहीं है, और दूसरा क्या है, वो शुभ है। तो कवि कह रहा है कि जब दो रास्ते आपको मिलेंगे तो जब दो रास्ते तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे तो मन तुम्हें क्या कहेगा, मन बुरा काम करने के लिए प्रेरित करेगा, मन अशुभ की ओर चलने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है। और यदि तुम अपने युवावस्था में नहीं संभलोगे तो जीवन में फिर कभी भी संभल नहीं पाओगे। मन आपको बुराई करने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है, कोई भी गलत काम करने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है। अगर आप युवावस्था में ही इन कामों से दूर नहीं होंगे ना तो आपका जो आगे वाला जीवन है वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर है पाओगे, अर्थात तुम्हें जाग जाना चाहिए, मतलब तुम्हें बहुत सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी के फैसले करने, बहुत सोच समझ कर ही आपने जो रास्ते ज़िंदगी के हैं चुनने हैं। क्योंकि अगर आप युवावस्था में अच्छा रास्ता चुन लोगे तो आगे की ज़िंदगी आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप युवावस्था में ही बैड हैबिट डाल लोगे, गलत काम करोगे, ठीक है, तो आपका अगला जीवन है वो खराब हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो इसका भावार्थ क्या है कि नवयुवकों को शुभ कार्य करने की प्रेरणा दी है, मतलब शुभ कार्य करना, अपनी हेल्थ का अच्छा ध्यान रखना, अच्छी तरह पढ़ना लिखना, अपने देश की तरक्की में योगदान देना, ठीक है, सभी के साथ सहयोग करना, ये सारी बातें जो हैं शुभ कार्य में आती है, ठीक है। तो ये बेटा हमारी प्रशंसित व्याख्या होगी है। तो ये अच्छी तरह से आपने कर लेना है, क्योंकि ये वाला जो प्रसंग व्याख्या है, दो पथ, संयम और समय, ये मोस्टली बोर्ड के पेपर में आ जाता है, ठीक है बेटा। अच्छी तरह से रीड करो ताकि आपको ये जो कविता की ये जो बातें हैं आपको पता चल जाए। वैसे तो सिंपली दिया हुआ है, कोई इसके लिए बड़े वर्ड यूज़ नहीं किए। तो ये प्रसंग सत्य मैंने ईज़िली आपके लिए लिख दिए हैं। तो ये लर्न करना अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ो और आपको अच्छी तरह लर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला लेसन करेंगे,
टेक केयर।